नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। एक वक्त 2 सांसदों से शुरू हुई यह पार्टी आज देश की सबसे ज़्यादा विधायक और सांसद रखने वाली पार्टी बन चुकी है एवं विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भी बन चुकी है। इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा राज्यों में बीजेपी या बीजेपी गठबंधन की सरकार है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में, और मैं आपको 100% एश्योर करता हूं कि इन सारी बातों को सुन करके आप जरूर शॉक हो जाओगे। तो बात शुरू होती है कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष राजनीति के जवाब में, राष्ट्रवाद के समर्थन में। सन 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। जनसंघ ने समाजवादी एवं अन्य पार्टियों का साथ लेकर के चुनाव भी लड़ा। सन 1951 से लेकर के सन 1977 तक भारतीय लोकदल संगठन अपने उग्र राष्ट्रवाद के लिए ही जाना जाता था। भारतीय जनसंघ ने शुरुआत से ही कश्मीर की एकता, गौ रक्षा जैसे मुद्दों पर ज़्यादा जोर दिया। सन 1977 में आपातकाल की समाप्ति के बाद जनता पार्टी के निर्माण के लिए भारतीय लोकदल का अन्य पार्टियों के साथ विलय हो गया। भारत में छठा लोकसभा चुनाव सन 1977 में हुआ। आपातकाल मार्च 1977 तक चला। इस साल चुनाव में कांग्रेस को जनसंघ मोर्चा से करारी हार मिली। ऐसा अब तक के इतिहास में पहली बार हुआ था कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में किसी ने मात दी हो। इस बार लोकसभा की सीट 442 हो चुकी थी, जिसमें जनता पार्टी ने 330 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस 154 पे ही सिमट गई। भारतीय जनता पार्टी का गठन सन 1980 में हुआ, जब देश में गठबंधन की सरकार 2 साल ही चल सकी। अब तक भारतीय राजनीति में समाजवादी और राष्ट्रवादी 2 धड़ बन चुके थे। समाजवादी और हिंदू राष्ट्रवादी का मिश्रण जनता पार्टी सन 1969 में विभाजित हो गए। भारतीय जनसंघ के 2 बड़े चेहरे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी को छोड़ दिया और अपनी अलग पार्टी बनाने का सोचा, और सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी मुंबई में अपनी स्थापना दिवस मनाती है, हिंदू और राष्ट्रवाद को अपना आधार बनाते हुए। भारतीय जनता पार्टी सन 1980 में पहली बार लोकसभा चुनाव में अपना कदम रखा। हालांकि उम्मीद के मुताबिक उनको सफलताएं नहीं मिली और उन्हें सिर्फ 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के लिए सन 1984 का चुनाव बहुत ही निराशाजनक था और बीजेपी ने फैसला कर लिया कि अब कांग्रेस पे और हमलावर होना पड़ेगा। साथ ही जातिगत और धार्मिक आधार पर भी पार्टी को मजबूत करने की काफी जरूरत है। भाजपा ने कांग्रेस पे बोफोर्स कांड के जरिए हमला बोला, तो दूसरी तरफ सन 1989 के चुनाव में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाला जनता दल से सीटों का तालमेल किया। इस चुनाव में भाजपा को 89 सीटों पे जीत मिली और उसने वीपी सिंह सरकार को बाहर से समर्थन दिया। भाजपा नेताओं ने समझ लिया था कि अब बाहर से समर्थन देने की बजाय सत्ता की चाबी हाथ में लेने का मौका आ गया है। ऐसे में राम मंदिर मुद्दे से बेहतर भाजपा के लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं था। भाजपा नेताओं ने इस मुद्दे को भूनने की काफी कोशिश की। सन 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के समर्थन में रथ यात्रा निकालने का फैसला किया और सन 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे को कार्य सेवकों द्वारा ढा दिया गया, जिसका जबरदस्त फायदा भाजपा को सन 1996 के चुनाव में मिला। उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र में भी भाजपा की सरकार बनी, जिसकी अगुवाई कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। लोकसभा के कुल 543 सीटों में से बीजेपी को 161 सीट एवं कांग्रेस को 140 सीट और जनता दल को 46 सीटें मिली। लेकिन समर्थन ना जुटाने के कारण 13 दिन बाद ही बीजेपी सरकार वापस गिर गई। 1998 में देश में लोकसभा चुनाव हुए। 12वीं लोकसभा चुनाव का गठन हुआ और वरिष्ठ भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाले गठबंधन सरकार को 9 दिन बाद शपथ दिलाई गई। लेकिन यहाँ भी सरकार सिर्फ 13 महीने ही चल सकी। गठबंधन की प्रमुख सहयोगी जयललिता के पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया और वाजपेयी सरकार फिर से गिर गई। इस वक्त बीजेपी को 182 सीटें मिली थीं। 1999 के चुनाव में भाजपा ने अन्य दलों के साथ मिलकर के एनडीए का गठन किया, जो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के खिलाफ चुनाव में उतरी। 1999 में कारगिल युद्ध भाजपा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। 6 अक्टूबर के आए परिणाम में एनडीए को 298 सीटें मिली तथा कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को मात्र 136 सीटों से पेट भरना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तीसरी बार 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। भाजपा को अब एक नई सोच
और एक नया युवा चाहिए था पार्टी को संभालने के लिए। अटल आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी का समय समाप्त हो चुका था और भाजपा में मोदी का सूर्य उभर रहा था और पार्टी ने समझ लिया था कि भाजपा को नरेंद्र मोदी ही आगे बढ़ा सकते हैं और भाजपा की नैया नरेंद्र मोदी ही पार करा सकते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त पार्टी ने यह फैसला लिया कि पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही चुनावी मैदान में उतरेगी। 2014 में मोदी मैजिक चला और पूरे देश में भाजपा की लहर गूंज उठी। अब तक की सबसे बड़ी जीत भाजपा को 2014 के चुनाव में ही मिला। 282 सीट जीत करके भाजपा सबसे बड़ा दल बना और एनडीए की केंद्र में सरकार बनी। तो दोस्तों, ये था बीजेपी के बारे में कुछ रोचक तत्व। और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।